चरखी दादरी जिले के अंदर लगभग 180 गांव हैं और चरखी दादरी शहर के जो किसान हैं उनको आज तक मुआवजे का एक नया पैसा नहीं मिला। सबसे बड़े दर्द की बात है, क्योंकि दादरी का जो किसान है, शहर का किसान है, उसको भी तो मुआवजा मिलना चाहिए। उसकी फसल नहीं खरीदी जाती सरकारी रेट पर। 40 गाँव के किसानों की फसलें जो बरसात से पानी के अंदर डूब गई, सरसों और गेहूं की। जेपी दलाल को हमने विरोध भी किया और वो आज भी सरसों मुहिम कोर्ट के अंदर टंगी हुई है, लेकिन शेर के बच्चे ने अपना जाके लुहारू के अंदर तो दे देता है। गरवेश कमेटी की जो मीटिंग होती है उसके अंदर समस्याएं सुनने आता है कृषि मंत्री है या जो भी उसका मुखिया है, लेकिन वो समस्या किसानों की नहीं सुनता तो जनता की कहाँ सुनेगा। सरकार का कोई कृषि मंत्री या सरकार चलाने की नीयत नहीं है, ये सिर्फ एक लूट खसोट करने के जो मंत्री पद ले रखे हैं, ये पैसे दे करके जो किराए के बैठे हैं, ये सरकार के डमरू बजा रहे हैं। अगली फसल तो हमारी बाकी बच गई। 2 मुआवजे हमारे दादरी के। तो एक तो जो फसल खराब है, जो नहरी सिंचाई जमीन थी उसकी, सरसों की और गेहूं की फसल खराब हो रही है, और पूरे चरखी दादरी जिले की जो कपास की, बाजरे की जो फसलें तबाह हुई थी। चाहे वो वार्ड से लेके पंचायत की बात हो और चाहे शहर की बात हो, यहाँ का पानी वहाँ डाल देते हैं और यहाँ का वहाँ डाल देते हैं। फ्लैट के तौर पर पूरी लूट मची हुई है और सरकार में तंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार बिल्कुल नाकाम और विफल है। किसानों की बात आए, चाहे MSP की बात हो, किसानों से जो वादे किए, झूठे मुकदमे की बातें हो, किसान आज जो अधिकारी और के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। किसानों के जो किसान आंदोलन के मुकदमे थे, सरकार ने एक मुक्त कहा था एक झटके में हटा देंगे। आज लोग जमानत करवाए बैठे थे, वो रेल रोकने की बात हो, तो वैसे किसानों की वैसे धरने प्रदर्शन की बात हो। गठबंधन सरकार है वो भ्रष्टाचार की जंदी है, और हरियाणा के अंदर और खासकर जो 22वें जिला जो सबसे छोटा जिला दादरी का है, उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सिर्फ 28 गांव को मुआवजा वो भी अभी मिला नहीं है, किसी को 500, किसी को 250, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे हो सकता है। दादरी की जनता क्या दुखी थी, ये अधिकारी जो बड़े हैं ये ऑफिसों में नहीं मिलते, इत्तेफाक से आते हैं, आते ही नहीं, घर बैठ के काम करते हैं। जो अधिकारी नहीं रहे, ये एक पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। आज चरखी दादरी का DC है 8 महीने के अंदर आज मिला, जब हमने शुक्रवार को वीडियो डाली। आज मार्च 2022 चला गया, लेकिन सरकार ने हमारे को यह तरीका नहीं बताया भी किसान की आमदनी दोगुना होगी, खर्चे दोगुने हो गए, तेल बढ़ गया, 100 पार चला गया, खाद की कीमत फिर बढ़ा दी, गैस की बढ़ा दी, तो किसान की आमदनी दोगुना करने का तरीका कौन सा है वो बता दो एक बार। हमने सबसे बड़ी बात तो ये, सरकार मोदी जी ने कहा था कि 2022 के अंदर किसानों की आमदनी दोगुना हो जाएगी, वो तरीका भी नहीं बताया है। फसल टाइम पर खरीदी नहीं जाती, बाजरे के अंदर भावांतर भरपाई में ला के एक किसान को भी चमन नहीं दी। यहाँ का प्रतिनिधि है वो भूमिगत हो गया, कदे भाजपा में कदे किसानों में। सच पूछो तो उसके चेहरे से ही समझ में नहीं आता वो विधायक बन रहा है। टोल वृद्धि हो रही है तो वो किसके जेब पर डाका डालने, मोटी तनख्वाह जो लोग ले रहे हैं वो टोल फ्री जा रहे हैं। मंत्री टोल फ्री और संतरी जेब कटवा रहे हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी में, और मेरे पीछे देख लीजिए ये नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। और यही कहने के भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर घसोला और प्रदेश सेक्रेटरी हमारे साथ रणवीर फौजी मेरे साथ मौजूद हैं, व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये मुर्दाबाद के नारे कहीं ना कहीं हर सड़क, हर चौराहे, हर गली, हर जगह देखे जा रहे हैं आजकल, और वो भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन में कहीं ना कहीं पूरी किसान चाहे वो कर्मचारी आजकल सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ रणवीर फौजी मौजूद हैं जो किसान यूनियन के बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश से सेक्रेटरी हैं, और हमारे साथ जगवीर घसोला जी हैं, और व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी जी प्रदर्शन कर रहे हो आप। जी। तो कहीं ना कहीं हर जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो आज हम आपके पास पहुंचे हैं, मुर्दाबाद के नारे भी सुन रहे हैं, तो ये तो सरकार का आम बात हो चुकी है, मुर्दाबाद के नारे वगैरह। तो आज मुद्दा क्या है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, मुद्दे तो किसानों के मुद्दे को एक भी समाधान नहीं हुआ। जो आज हरियाणा के अंदर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो पिछली समय हमारा जो कपास की, बाजरे की, ग्वार की, मूंग की, अरहर की जो फसलें खराब हुई, हमने उन मुद्दों को बहुत जोर शोर के साथ किसानों के मुद्दों को उठाया। प्रदेश सरकार ने धोखा करते हुए गिरदावरी करवाई और गिरदावरी की रिपोर्ट भी तैयार करवाई, और हर जिले के अंदर किसानों के साथ एक बड़ा धोखा किया गया। जिस धोखे के अंदर सबसे बड़ा धोखा हमारे चरखी दादरी जिले के अंदर लगभग 180 गांव हैं, और चरखी दादरी शहर के जो किसान हैं
उनको आज तक मुआवजे का एक नया पैसा नहीं मिला। सबसे बड़े दर्द की बात है, क्योंकि दादरी का जो किसान है, शहर का किसान है, उसको भी तो मुआवजा मिलना चाहिए। उसकी फसल नहीं खरीदी जाती सरकारी रेट पर, तो ये दर्द है। चरखी दादरी के अंदर जब हमने आवाज उठाई तो उसके अंदर कुल 28 गांव को जो मुआवजे के अंदर शामिल किया गया, जबकि हमारी तो इसके अंदर मांग थी कि 180 गांव के हैं, उन सभी किसानों को फसलों का जो नुकसान का मुआवजा देना चाहिए था। उसके बाद अगली फसल हमारी खराब होगी। लगभग 40 गांव के किसानों की फसलें जो बरसात से पानी के अंदर डूब गई, सरसों और गेहूं की। जेपी दलाल को हमने विरोध भी किया और वो आज भी सरसमोही कोर्ट के अंदर टंगी हुई है। लेकिन शेर के बच्चे ने अपना जाके लुहारू के अंदर तो दे देता है, लुहारू की जनता को दे दे, कोई दुख नहीं हमारे को, क्योंकि हरियाणा के सत्र के काम कर रहे हैं हम, वहां उनको दो। लेकिन पूरे प्रदेश का कृषि मंत्री है तो उसका बड़ा दिल रखना चाहिए। जब यहाँ पर रोटे बांध के काले झंडे दिखा रहे थे ना, तो सिर को नीचा करके क्यों भागे? अगर कृषि मंत्री होता सच में और किसान का बेटा होता तो यहाँ सबसे पहले किसानों के पास आके खड़ा होता। अभी तुम्हारी समस्या बताओ। गरवेश कमेटी की जो मीटिंग होती है उसके अंदर समस्याएं सुनने आता है कृषि मंत्री है या जो भी उसका मुखिया है, लेकिन वो समस्या किसानों की नहीं सुनता, तो जनता की कहाँ सुनेगा? जब हमने ये मुद्दा उठाया कि भी किसानों के जो फसल खराब हो रही है उसका मुआवजा दिया जाए, लेकिन वो सर नीचा करके भाग गए। इस प्रकार का कोई कृषि मंत्री या सरकार चलाने की नीयत नहीं है। ये सिर्फ एक लूट खसोट करने के जो मंत्री पद ले रखे हैं, ये पैसे दे करके जो किराए के बैठे हैं, ये सरकार के डमरू बजा रहे हैं। प्रधान जी, 28 गांव को दादरी को मुआवजा मिल चुका है, तो ये जी मिल रहा है। तो और 48 करोड़ 75 लाख रुपए के जो मुआवजे की हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारी तो नियति थी कि हर किसान के घर के और हर चूल्हे के अंदर जो चूल्हा चल रहा है किसान का, उस हर चूल्हे को पैसा कम से कम भी लाखों रुपए जाना चाहिए था। 128 गांव को और मुआवजा आप मांग कर रहे हैं आज आप? 160 गांव का, 128 कहाँ, 160 के करीब गांव पड़ेंगे। चरखी दादरी शहर को शामिल करेंगे तो क्या कदम आपका? कदम अगला, हम तो आपके चैनल के माध्यम से बारडा जो ब्लॉक है, बारडा उप तहसील है, झोझू उप तहसील है, इनको हम कह रहे हैं कि जो भी किसान जिस भी गांव के अंदर अगर सभी इकट्ठा होकर के एक धरना करेंगे तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये है, उनके हक को छीनने नहीं देंगे। सरकार से जबरदस्ती जिस प्रकार से आज नारनौंद के अंदर जो आंदोलन लड़ाया जा रहा है वो कपास की मांग का है। अगली फसल तो हमारी बाकी बच गई। 2 मुआवजे हैं हमारे दादरी के। तो एक तो जो फसल खराबा जो नहरी सिंचाई जमीन थी उसकी, सरसों की और गेहूं की फसल खराब हो रही है, और पूरे चरखी दादरी जिले की जो कपास की, बाजरे की जो फसलें तबाह हुई थी, उसके मुआवजे के लिए हम हमारे क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि आप सीधा हमारे से संपर्क करो और जहां भी धरना करोगे हम आपको सफलता दिलवाएंगे, गारंटी है हमारी। फौजी साहब क्या कहेंगे रणवीर जी आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि जो भी दबे कुचले समाज के लोग हैं, तो किसानों की बात हो, कर्मचारी की हो, व्यापारी की हो, किसी भी वर्ग की बात हो, आप वो जोर शोर से उठाते हैं, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं दादरी से रणवीर फौजी की कड़ा, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान चरखी दादरी। दूसरी बात क्या है, आज सरकार, हरियाणा सरकार के जो घोटाले हैं, वो घोटाले जो उजागर हो रहे थे, भिवानी की बात हो, चाहे नारनौल की हो, महेंद्रगढ़ की हो, पूरे हरियाणा की बात हो, तो पुरजोर जो घोटाले हो रखे हैं, उसी प्रकार दादरी के अंदर भी हजारों और अरबों खरबों का जो घोटाला दादरी के अंदर साबित होगा। चाहे वो वार्ड से लेके पंचायत की बात हो और चाहे शहर की बात हो, यहाँ का पानी वहाँ डाल देते हैं और यहाँ का वहाँ डाल देते हैं। फ्लैट के तौर पर पूरी लूट मची हुई है और सरकार में तंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार बिल्कुल नाकाम और विफल है। किसानों की बात आए, चाहे MSP की बात हो, किसानों से जो वादे किए, झूठे मुकदमे की बातें हो, किसान आज जो अधिकारी और के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, किसानों के जो किसान आंदोलन के मुकदमे थे, सरकार ने एक मुफ्त कहा था एक झटके में हटा देंगे। आज लोग जमानत करवाए बैठे थे, वो रेल रोकने की बात हो, चाहे वैसे किसानों की वैसे धरने प्रदर्शन की बात हो, हम आज जो भारतीय किसान चरखी दादरी हो सक्रिय होके और जो जैसे उपायुक्त हो चाहे और तो पूरा काम करने का काम किया है। दूसरी बात यह है, जो बेमौसमी बारिश हुई उससे दादरी के 178 ऊपर से जो गांव है वो बिल्कुल तहस नहस है, और एक सरकार ने 28 गांव को एक लॉलीपॉप देके, और ये मैं तो भाई जगबीर की और हमारा जो संगठन की मजबूती मांगते हैं राजेंद्र भाई हैं, क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई जब जाके आज दादरी के अंदर सबसे बड़ा 48.5 करोड़ से ऊपर का जो मुआवजा पहुंचा, उसमें भी कहीं न कहीं खामी रह गई है, क्योंकि किसी किसान के 250 रुपये है, किसी के 500 है, और ये और सरकारें जब देती थी लालच करते थे, हंसते थे उसके ऊपर। आज अपने गिरहवान में जाको, गठबंधन सरकार है वो भ्रष्टाचार की जंदी है, और हरियाणा के अंदर और खासकर जो 22 में जिला जो सबसे छोटा जिला दादरी का है उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और पीने का पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य आप देख रहे हो क्या हाल है। दादरी के लोगों की किडनी
और कैंसर और फेफड़े खत्म हो रहे हैं, क्योंकि पानी घरों में आप देखो उसका, ये खुद यहाँ के अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ जो पब्लिक हेल्थ के जो जेई और एक्सटीन जो उपलब्ध कराते हैं उनके पानी के सैंपल भरवाए और वो सैंपल बिल्कुल विफल हुए और उनके ऊपर कार्रवाई और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? ये छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर तो सितम डाल रहे हैं और जो लूट मचाने का दादरी का जो तंत्र है वो बिल्कुल उन्होंने गदर मचा रखा है। और ये मंत्री और संतरी जो किराए के ला रखे हैं, पैसे दे दे के मंत्री बने हैं। आज सरकार में सरकार नाम की चीज नहीं है और लोगों को बिल्कुल आवाज उठाने के लिए जो भी आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है। तो हम आवाज को बिल्कुल नहीं दबने देंगे। जय जवान, जय जवान, जय किसान। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख लीजिए, ये किसान यूनियन के पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद, लगातार ये आवाज़ उठाते रहते हैं और कहीं कि दादरी की समस्या के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा उठाया उन्होंने। ये कह रहे हैं कि दादरी में अगर भ्रष्टाचार की तय अगर सही सिरे से जांच की जाए तो अरबों रुपये का घोटाला होगा। हरियाणा में सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा दादरी जिले में। तो यहाँ मेरे साथ मौजूद और पानी की समस्या को लेकर कई यहाँ मुद्दे उठाए हैं। कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं पता है कि सिर्फ 28 गांव को मुआवजा वो भी अभी मिला नहीं है, किसी को 500 किसी को 250, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे हो सकता है। प्रधान जी क्या कहेंगे, क्या नाम है? राजेंद्र डाकर, मैं भारतीय किसान यूनियन किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय किसान। ये समस्या ये है कि एक लंबे टाइम से जो जैसे किसानों की चल रही है, ये तो भाई ने बता ही दिया लगभग। बाकी शहर के अंदर पानी की जो समस्या है सबसे विकट समस्या है। गंदा पानी आता है और उससे लोग काफ़ी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। दूसरी व्यापार मंडल की भी है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कि मतलब जिसका सॉल्यूशन आज तक होया हो। आज हम लंबे टाइम से मिले हैं, डीसी साहब से भी मिले हैं, एसपी साहब से भी मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है भाई किसानों के जो मुकदमे हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो प्रधान जी, पानी की समस्या आपकी जल्दी खत्म होने वाली है? देखो, उम्मीद नहीं है इसमें, काफ़ी लंबे टाइम से आश्वासन दिया जा रहा है, अब तक तो उसमें टस से मस कोई होया नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूटर जो ये वाली जो नहर है उसके अंदर जो 20 गांव का पानी की कुछ सवस देने की कुछ उम्मीद थी और शुरुआत हुई थी, लेकिन आज उसके अंदर फिर वही गंदा पानी डाल। प्रधान जी, मैं आपसे जानता हूँ, हमने एक वीडियो देखा था आपका, यहाँ अधिकारी नहीं आते हैं, फलाने नहीं आते हैं, तो वो क्या आपने इतना मजबूर क्यों होना पड़ा? वो आपने इतनी बड़ी खबर वहाँ डालेगी प्रशासन के खिलाफ, क्या 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 दुख है आपको? कुछ नहीं, जनता का दुख है, हमारे को निजी दुख नहीं। जनता का दुख है तो आप पहुंचे। आज तक की एक सीधी स्टेटमेंट है हमारी, किसी भी संगठन के व्यक्ति विशेष के लिए कार्य के लिए नहीं जाते हम, और जिस कार्य के लिए जाते हैं तो नियमानुसार जाते हैं। जैसे हम किसी संगठन में कार्य नहीं करते, हम जनता। दादरी की जनता क्या दुखी थी? ये अधिकारी जो बड़े हैं ये ऑफिसों में नहीं मिलते वास्तव में, इत्तेफाक से आते हैं, आते ही नहीं, घर बैठ के काम करते हैं। जो अधिकारी नहीं रहे, ये एक पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। आज चरखी दादरी का डीसी है, 8 महीने के अंदर आज मिला, जब हमने शुक्रवार को वीडियो डाली। इससे ज्यादा डूब के महीने बाद आपको ऑफिस में मिला है। आप आए दिन जाते हैं? आए दिन नहीं तो हर तीसरे दिन तो हम जाते हैं। जैसे जनता के काम हम रोजाना रेगुलर कर रहे हैं। हमारे को जहाँ भी प्रॉब्लम मिलेगी हम वहाँ पर जाएंगे, उसकी शिकायत करेंगे, उसके लिए आवाज उठाएं। गए हैं मतलब 2 महीने 3 महीने तो आपको कभी नहीं मिले ऑफिस? अचंभे की बात है, हम तो पहले देखा करते वहाँ सैकड़ों फरियाद लेकर के आते थे। अच्छा। लेकिन अब तो वहाँ कोई आदमी शिकायत लेकर आने वाला नहीं। या तो डीसी साहब ने सभी समस्याएं समाप्त कर दी दादरी जिले की, इतने सक्रिय हैं, या जनता को ये भरोसा उठ गया यहाँ कोई डीसी भी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला हरियाणा प्रदेश में अगर सिरे से जांच की जाए तो अरबों करोड़ रुपए का घोटाला यहाँ हो सकता है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों? ये देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज विकराल रूप है। यानी कि 8-9 महीने हो लिए जो प्रदीप गोदारा जी ने यहाँ पर कार्यभार संभाला। उससे पहले भी जैसे सीवर की पानी की समस्या लंबी चली आ रही थी, लेकिन पीने के पानी की जो समस्या है वो आज 7वें आसमान को छू रही है, जिसके कारण दुष्यंत चौटाला का हमने घेराव करके काले झंडे दिखाए पीने के पानी के लिए। जब काले झंडे दिखा रहे हैं तो सरकार विकास की बात करेगी हमारे सामने? जब पीने के लिए पानी नहीं दे सकती तो किसानों की आमदनी दोगुना करने की 2022 आ लिया कि नहीं? आज मार्च 2022 चला गया, लेकिन सरकार ने हमारे को यह तरीका नहीं बताया भी किसान की आमदनी दोगुना होगी, खर्चे दोगुने हो गए, तेल बढ़ गया, 100 पार चला गया, खाद की कीमत फिर बढ़ा दी, गैस की बढ़ा दी। तो किसान की आमदनी दोगुना करने का तरीका कौन सा है वो बता दो एक बार। हमने सबसे बड़ी बात तो ये, सरकार मोदी जी ने कहा था कि 2022 के अंदर किसानों की आमदनी दोगुना हो जाएगी, वो तरीका भी नहीं बताया है। फसल टाइम पर खरीदी नहीं जाती, बाजरे के अंदर भावांतर भरपाई में ला के एक किसान को भी चमन नहीं दी। बेमुश्किल 10% किसानों को कुछ पैसे दे करके सिर्फ दिखावा करेगा भाई हमने भावांतर भरपाई से पैसे दे दिए, लेकिन कोई किसान संतुष्ट नहीं है। पीने के पानी की समस्या मैं मेरी कॉलोनी की बता देता हूँ। यहाँ पे पीछे दुष्यंत चौटाला की माँ का ऑफिस है, नैना चौटाला जी का,
तो यहाँ पर पानी नहीं पूछ रहा। ये कटार साहब है, पानी आता है जी? यहाँ पानी नहीं आता पीने के लिए। इतनी जय किसान, जय जवान। यहाँ के क्षेत्रवासी हैं जो कॉलोनी वासी दादरी की मांगे पूरी करो। आने वाले 5 दिन के अंदर वहाँ पर धरना देंगे इसकी कोठी पे। खत्म करो। और पिछले साल से हम कह रहे हैं 8 इंच एक लाइन दबवा दो 700 मीटर की। पूरे हरियाणा जब संभालेंगे, ये अपनी कॉलोनी नहीं संभाल पा रहे। यहाँ का प्रतिनिधि है वो भूमिगत हो गया, कदे भाजपा में, कदे किसानों में। सच पूछो तो उसके चेहरे से ही समझ में नहीं आता वो विधायक बन रहा है। जब ग्रेवेस कमेटी की मीटिंग के अंदर उसको कुर्सी नहीं दिलाते, हम खड़े हैं और भरोसा दिलाते हैं अगर वो जनता की लड़ाई लड़ेंगे और उसको कुर्सी नहीं मिले, क्या ताकत है? स्थानीय प्रोटोकॉल बोलता है स्थानीय विधायक को सबसे पहले अव्वल नंबर पर कुर्सी मिलनी चाहिए थी। और खाप की पगड़ी की जो अपमान हो रहा है, देखो जनता है ना, आज एक सबसे बड़ी सम्मानित खाप है हमारी सांगवान खाप, और उसके प्रतिनिधि को विधायक बना के गलती कर दी। भविष्य में शायद मेरे ख्याल से लोग इस बात पे फैसला नहीं ले पाएंगे कि किसी खाप प्रतिनिधि को हम वोट दे दें, क्योंकि राजनीतिक पद बना के है ना, पद की गरिमा का अपमान हो रहा है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं, जनता तराई तराई कर रही है। शिविर का पानी, पीने का पानी कुछ है क्या? और जो सरकार कुछ न कुछ तो देखो करेगी 5 साल में। जो कर दिया उसने मन न कर दिया। मोना जी, सबसे पहले तो हम यहाँ 4 बजे से सैकड़ों की संख्या में जो दादरी के किसान इकट्ठे हुए। और दूसरी बात क्या है, हमारे को बड़ी शर्म आती है ये लोगों के, जब ये सरकार के मंत्रियों की बयान सुनते हैं हम। अब भाई हरियाणा के अंदर खाद की कोई किल्लत नहीं है, सीजन के अंदर आप थानों में खाद बटी है। और अभी दोबारा बिजाई कपास की और उसकी जो ज्वार की चली हुई है, उसके अंदर रोज लोगों के हमारे पास फोन आते हैं, दादरी मंडी के अंदर एक कट्टा DAP का नहीं है, तो DAP की जरूरत होती है यूरिया लेते हैं, यूरिया की जरूरत होती है DAP लेते हैं। तो ये उल्टा इनका काम है। दूसरा जो टोल वृद्धि जो करवाई है, तो मैं तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको इस बात में बिल्कुल मैं कहना भी ना, इसमें बिल्कुल शंका नहीं मेरे को। जो जनप्रतिनिधि है टोल लगवाने का काम किया, दादरी की जनता पीने का पानी दे दो, शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, बड़े बड़े दाव करते हैं। दूसरी बात, टोल वृद्धि हो रही है तो वो किसके जेब पर डाका डालने, मोटी तनख्वाह जो लोग ले रहे हैं वो टोल फ्री जा रहे हैं। मंत्री टोल फ्री और संतरी जेब कटवा रहा है। प्रधान जी, क्या हालात देखो? देखिए, जो जनता के जेब के ऊपर जो नाजायज जो खर्च बढ़ा दिया, जैसे टोल तो वैसे ही नहीं है। अगर चरखी दादरी की जनता खड़ी हुई ना, तो चीना का टोल नहीं लगना चाहिए। और जो लगवाया गया, सीधी बात है, यहाँ का रुखाड़ी नहीं कर रहा, बिल्ली को दूध का रुखाड़ी बैठा दिया, उसका कमीशन उसकी जेब में जा रहा है। ये पूरी जनता बोल रही है, क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जिसको मुनाफा लेना था, मुनाफा लेने के लिए तो सरकारी काम करवाओगा वो। जनता के काम तो जनता के लिए कारखाने, हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, एक भी नहीं। अब मुख्यमंत्री ने एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी, सारे नु को मन न कर दिया, वो नु को मन न कर दिया। अरे हम खुश्ती कर लो, एक बार बेरा पट जा भाई, कुणसान कर दिया ये जी। तो हमारे साथ ये तस्वीरों में देख लीजिए, यहाँ पे किसान कहीं ना इकट्ठा हुए हैं और तस्वीरों में नारेबाजी चल। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये कहीं ना कहीं आज से आगाज से दादरी की शुरुआत है। ये तस्वीरों मेरे पीछे देख लीजिए, यहाँ किसान खड़े हुए हैं। हम काफ़ी लेट जरूर पहुँचे, यहाँ से किसान जा चुके हैं, बड़ी संख्या में आज इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर इन्होंने अपनी बातचीत रखी है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।